अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सोच कास्ट विद AR। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो हालात चल रहे हैं उन पर एक नज़र डालेंगे। अगर हमें आज के मॉडर्न पॉलिटिकल डायनेमिक्स को समझना है तो हमें दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाले इश्यूज़ को समझना होगा, क्योंकि कभी भी एक तरफ की कहानी सुनकर कभी भी फैसला नहीं कर लेना चाहिए। चलें इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखना होगी, क्योंकि मैं अपनी रिसर्च की बेस पर आपको पूरी पिक्चर दिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ये इशू किस वजह से आ रहा है। क्योंकि पहले पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात इतने ख़राब तो ना थे। पहले दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफती और मजहबी ताल्लुकात रहे हैं। ईरान काफ़ी वक्त से पाकिस्तान का स्ट्रेटजिक नेबर रहा है और दोनों मुल्क काफ़ी क्लोज ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशन शेयर करते आए हैं। लेकिन एक इलाका सीस्तान और बलोचिस्तान जो ईरान और पाकिस्तान की सरहदों से मिलता है, ये हमेशा से इन दोनों मुल्कों के लिए टेंशन पॉइंट रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी जमातें सर्कुलेट करती हैं जो किसी भी हुकूमत को नहीं मानती। यह इलाका दहशतगर्दी, मंशियात और स्मगलिंग के कामों के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि इन कामों का मरकज़ बन चुका है। और क्योंकि जब दोनों मुल्कों की सरहदें आपस में मिलती हैं तो फिर इल्ज़ामात भी एक दूसरे पर लगते रहते हैं और फिर फ़िरका वाराना मसाइल भी आग में घी का काम करते हैं। इन सब के चलते पाकिस्तान के शहर भावलपुर से ताल्लुक़ रखने वाले 8 अफराद को ईरान के सूबे सीस्तान के गांव हाइजाबाद में हाथ और पाँव बांधकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपना घर बार छोड़कर, अपने माँ बाप, बीवी बच्चे, बहन भाई छोड़कर प्रदेश गए थे ताकि उनके घर वाले सुकून से ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। बस सिर्फ यही उनका कसूर था। अब ऐसा भी नहीं है कि वो कोई एजेंट थे या कोई पॉलिटिकल पार्टी से उनका कोई ताल्लुक था। वो तो सिर्फ मैकेनिक थे जिन्हें उन्हीं की वर्कशॉप में कत्ल कर दिया गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी और इजहार अफसोस कर देंगी, कुछ ऑफिसर्स आएंगे जो नोटिस ले लेंगे, फिर 2-4 दिन ट्रेंड चल जाएगा, फिर मीडिया चैनल वाले इस न्यूज़ को चटपटा बनाकर अपनी रेटिंग ले लेंगे, 2-4 दिन मीडिया पर ट्रेंड चल जाएगा, फिर क्या होगा, फिर सब भूल जाएंगे। और ऐसा पहले भी होता रहा है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। और किसी को कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ उन लोगों को, उनके घर वालों को, उनके ख़ानदान को। इस वाक़ये ने दोनों मुल्कों के दरमियान बॉर्डर सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन को लेकर काफ़ी सवाल उठाए हैं और पाकिस्तान ने ईरान से रिक्वेस्ट की है कि वो इस कत्ल के मामले में जल्द अज जल्द मुकम्मल तहकीकात करें। ये सूरत हाल सिर्फ दोनों मुल्कों के आपस में ताल्लुकात को नहीं बल्कि और भी मामलात पर असर डाल सकती है। और जब से CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, ईरान को लगता है कि पाकिस्तान और चाइना के स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की वजह से उनके अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को थ्रेट हो सकता है। ये रीजनल राइवलरी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन अब इस सिचुएशन का इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तान और ईरान तक लिमिटेड नहीं रहा। ये इशू रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर सकती है। अगर ये मजीद ख़राब हुई तो इसका इफेक्ट GCC यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज, स्पेशली सऊदी अरेबिया और UAE पर भी होगा। इसके ग्लोबल इम्प्लीकेशंस भी हैं। यूनाइटेड स्टेट और रशिया जैसे ग्लोबल पावर्स के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक एरिया है। इसके अलावा चाइना, जो पाकिस्तान का बहुत ही क्लोज फ्रेंड समझा जाता है, वो भी इस सिचुएशन को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा होगा और इससे पाकिस्तान की इकानमी पर भी फ़र्क पड़ सकता है। अगर ट्रेड रूट्स इफेक्ट होते हैं तो ये CPEC और रीजनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। ये सिर्फ उन 8 लोगों का कत्ल नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में 2 मुल्कों को आपस में लड़ाने की साजिश भी हो सकती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि दोनों मुल्क अपने इश्यूज को पीसफुली रिजॉल्व कर सके। आज का सीन यहाँ ख़त्म करते हैं, लेकिन सोच का सिलसिला जारी रहेगा आपके AR के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक, नई सोच के साथ। साइनिंग ऑफ, पीस।